प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भक्ति आंदोलन की विशेषताओं पर। अर्थात मध्यकाल में जो ये भक्ति आंदोलन हुआ, इसकी विशेषताएं क्या थी, यह किस तरह का आंदोलन था तथा किन बातों पर यह विशेष जोर देता था। क्योंकि इस काल में समाज में तमाम प्रकार की रूढ़िवादियाँ, आडंबर, भेदभाव, प्रताड़ना आदि व्याप्त थी और इन सब में सुधार के लिए ही यह आंदोलन हुआ था। इन सब प्रताड़नाओं के साथ साथ शासक वर्ग द्वारा भी हिंदू समाज को धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन तथा विभिन्न प्रकार की धार्मिक प्रताड़नाएं सहनी पड़ती थी। तो इस तरह यह आंदोलन जिन कमियों को दूर करने के लिए हुआ, तो इस आंदोलन की वो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं कि यह आंदोलन एक आडंबरहीन सरल धर्म की स्थापना के लिए हुआ और इस आंदोलन का परिणाम भी रहा कि इसके फलस्वरूप समाज में इस तरह के परिवर्तन हुए, इस तरह के कुछ धार्मिक संप्रदाय, कुछ पंथ स्थापित हुए जो आडंबरों का विरोध करते थे तथा सरल धर्म की वकालत करते थे, अर्थात सरल धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह या अपनाने का मार्ग प्रशस्त करते थे। इनमें से कबीरपंथी, दादूपंथी और इसी धर्म आंदोलन के परिणाम स्वरूप सिख धर्म आदि विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ और जिन्होंने एक सरल धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। भक्ति आंदोलन की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता रही है मूर्ति पूजा का विरोध। क्योंकि इस आंदोलन के जो अधिकांश संत हुए हैं, उन्होंने आडंबरों और रूढ़िवादियों का विरोध किया है। कबीर मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे तथा बाह्य आडंबरों का वो खुलकर विरोध करते थे। यही कारण रहा है कि कबीर ने हिंदू, मुसलमान सभी धर्मों के अंतर्गत जो विभिन्न आडंबर थे, विभिन्न परंपरागत कमियां थी, जो रूढ़िवादियां थी, उनका खुलकर विरोध किया। कबीर ने खुलकर कहा है कि दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई ना पूजे, जाका पीसा खाए। इसी तरह उन्होंने मुस्लिम धर्म के आडंबरों पर भी चोट की। उन्होंने कहा, उन्होंने मुल्ला मौलवी के जो अजान देने पर उन्होंने कटाक्ष किया कि जो मुल्ला मौलवी ऐसे बांग दे, क्या बौरा हुआ खुदा है। वो कहते हैं क्या जो मुल्ला जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर खुदा खुदा कह रहा है, क्या खुदा जो है बहरा हो गया है। तो इस तरह हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर और मुस्लिमों के आडंबरों पर भी कबीर ने खुलकर कटाक्ष किया है और इस तरह भक्ति आंदोलन में मूर्ति पूजा का खुलकर विरोध हुआ है। तीसरी विशेषता थी इस आंदोलन की एक ईश्वरवाद, अर्थात एक ईश्वर की पूजा करना, एक ईश्वर को मानना। कई विद्वानों का मानना रहा है कि एक ईश्वरवाद का जो कॉन्सेप्ट था, जो अवधारणा थी, वो मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आई। इसमें सत्यता भी है कि हिंदुओं में तमाम प्रकार के 33 करोड़ देवी देवता जो माने जाते हैं, उसके स्थान पर संतों ने इस बात पर बल दिया कि वह एक ईश्वर की उपासना करे।
और तमाम प्रकार के जो अन्य देवी देवता हैं उनके बजाय वो एक ईश्वर को माने और सबका खुदा एक, इस बात पर जोर दे। इस कारण इस आंदोलन में एक ईश्वरवाद पर भी विशेष बल दिया गया और यह इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। साथ ही साथ इस आंदोलन ने मानव की समानता की, संपूर्ण जगत में संपूर्ण मानव समान है, सबका खून एक समान है, इसलिए ऊंच नीच का भेद नहीं होना चाहिए। सभी संतों ने इस बात पर जोर दिया और उन्होंने यह संदेश दिया कि संपूर्ण मानव मात्र एक ही खुदा की संतान है, इसलिए सब समान है। इस तरह समानता पर जोर दिया गया। यह एक विडंबना ही कही जाएगी कि वर्तमान तक हमारे देश में या विश्व में जो आज भी रंग भेद, तमाम प्रकार के भेदभाव की नीति जो देखने को मिलती है, तो आज भी मानव मात्र ने समानता का जो संतों ने संदेश दिया था उसको पूर्णतया स्वीकार नहीं किया है। यद्यपि हमारे संविधान में स्पष्ट व्यवस्था की गई है, किंतु जब तक सभी लोग मन से मानव मात्र की समानता को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक यह संदेश, तब तक यह सिद्धांत अपने आप में खोखला ही रहेगा। यद्यपि हम आशावादी हैं कि इस दृष्टि से प्रगति हो रही है कि धीरे धीरे भेदभाव समाप्त हो रहे हैं, परंतु ये भेदभाव पूर्णतया समाप्त नहीं हुए हैं। इसलिए मानव मात्र की समानता आज भी प्रासंगिक है और आज भी यह आवश्यकता है कि हम मानव मात्र में समस्त मानवों को समान दृष्टि से देखें। गुरु का महत्व। भक्ति आंदोलन में गुरु को विशेष स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा अर्थात महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कबीरदास तो गुरु पद को इतना महत्व देते हैं कि वह कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीरदास ईश्वर और गुरु में गुरु को ही पहला स्थान देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ईश्वर से मिलाने का कार्य, ईश्वर को अनुभव करने का जो कार्य, जो मार्ग दिखाया है, गुरु ने ही दिखाया है। इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी महत्वपूर्ण है। तो भक्ति आंदोलन की यह महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि सभी संतों ने, जिनमें चाहे वो रामानंद हों, गुरु नानक हों, कबीर हों, दादू हों, नामदेव, ज्ञानेश्वर, जो भी संत हुए हैं, सभी ने गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और गुरु की महिमा का खुलकर बखान किया है। वास्तव में सत्य भी है कि जिसे कहते हैं करने वाले से कराने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जो मार्ग बताता है वह वास्तव में महत्वपूर्ण स्थान रखता ही है, जो हमें सही रास्ता दिखाता है उसका महत्व आज भी है और रहेगा। तो इस तरह गुरु की महत्ता पर भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने जोर दिया है और गुरु को ही ज्ञान देने वाला, ईश्वर से साक्षात्कार कराने वाला माना है। इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी विशेष बल दिया है, क्योंकि इस काल में जो मुस्लिम धर्म का भारत में आगमन हुआ तो इससे धार्मिक संघर्ष भी हुआ। जैसे मैंने पिछले शीर्षक में बताया था कि सैनिक संघर्ष के साथ धार्मिक संघर्ष भी हुआ। तो धार्मिक संघर्ष के कारण मुस्लिम शासक वर्ग, मुस्लिम जो भी पदाधिकारी थे, उन्होंने निरीह हिंदू जनता पर कई अत्याचार किए, जबरन मुसलमान बनाया, तमाम प्रकार की प्रताड़नाएं दी, उनके साथ अनेक प्रकार के अत्याचार किए। इसलिए सभी संतों ने इस बात पर बल दिया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को आपस में प्रेम, सौहार्द की भावना से रहना चाहिए और दोनों में एकता का भाव जगाना आवश्यक है। और इसी का परिणाम मैं कहना चाहूँगा कि इन संतों ने जो
हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। कालांतर में हमें यह जो एक भारत में गंगा जमुनी संस्कृति देखने को मिलती है, मैं कहना चाहूँगा निश्चित ही वह भक्ति आंदोलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जो कि हमें मुगल काल में स्पष्टतः गंगा जमुनी संस्कृति के रूप में हिंदू मुस्लिम एकता का जो स्वरूप देखने को मिलता है, वह एक प्रकार से भक्ति आंदोलन की बड़ी सफलता रही है। इस आंदोलन के सभी संतों ने संन्यास का विरोध किया है, अर्थात उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि मनुष्य को अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। यदि हम अब जो गृहस्थ हैं उस जीवन को उन्होंने बहुत महत्व दिया है कि गृहस्थ यदि अपनी जिम्मेदारियों से भागेगा, अपने जो बच्चों के लालन पालन, जो समाज की वो सेवा करता है, यदि वो उससे भागेगा और इन जिम्मेदारियों से भाग के वो संन्यास लेता है, तो यह एक प्रकार से जीवन रूपी संघर्ष से भागने का क्या है, प्रयास है। इसलिए उन्होंने इस दृष्टि में कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागकर संन्यास ग्रहण कर लें, इसका विरोध किया है। क्योंकि इस काल में जैसे मैंने बताया कि मुस्लिम धर्म के आगमन से दोनों धर्मों में जो संघर्ष हुआ, जो टकराव हुआ, उससे दोनों धर्मों के लोगों में एक वैमनस्य का भाव जागृत हुआ। तो इस वैमनस्यता को दूर करने के लिए इन संतों ने धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया, अर्थात उन्होंने यह संदेश दिया कि हमें अपने धर्म की तरह ही दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने धर्म की अच्छाई करते जाएं और दूसरे धर्म में केवल बुराई देखते जाएं, क्योंकि सभी धर्मों में अच्छाइयाँ होती हैं और सभी धर्म अच्छाई की ओर ले जाने का ही ज्ञान देते हैं। इसलिए सभी धर्मों का समान आदर होना चाहिए। इस तरह भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक सहिष्णुता पर विशेष जोर दिया है। एक महत्वपूर्ण अन्य जो तथ्य इस आंदोलन का रहा है वो यह रहा है कि इस काल में निम्न वर्गों के साथ विभिन्न प्रकार का भेदभाव किया जाता था। उनमें जातीय भेदभाव तो था ही, साथ ही साथ तमाम प्रकार के वर्गीय भेदभाव उस समय व्याप्त थे। यद्यपि आज भी कुछ मात्रा में वह व्याप्त है, लेकिन आज की तुलना में उस समय तो अत्यधिक जो भेदभाव निम्न वर्गों के साथ होता था, इस भेदभाव को दूर करने के लिए इन संतों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है और इस ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करने का संदेश दिया है। इन्होंने कबीर या गुरु नानक या अन्य जो महत्वपूर्ण संत हुए हैं, उन्होंने भेदभाव पर कड़ा प्रहार किया है। कबीर ने तो अपने दोहों में खुलकर इसका विरोध किया है कि क्या दोनों का खून, उच्च और नीच का खून अलग अलग होता है। तो इस तरह उन्होंने निम्न वर्गों के उत्थान का महत्वपूर्ण कार्य इस आंदोलन के जरिए किया गया है। क्योंकि इस आंदोलन के जो संत रहे हैं वह आम जनमानस से जुड़े रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने जो उपदेश थे, अपनी जो शिक्षाएं थी, आम जनमानस की भाषाओं में उन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया है। इसलिए इस आंदोलन के कारण क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य रचना भी हुई है और क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व मिला है। यह भी इस आंदोलन की एक बड़ी विशेषता रही है, क्योंकि जैसे कबीर की भाषा जिसे हम सदुकड़ी कहते हैं, जिसमें विभिन्न भाषाओं के शब्द जुड़े हुए हैं तथा आम व्यक्ति की जो बोलचाल की भाषा रही है, उस बोलचाल की भाषा में कबीर ने उपदेश दिए हैं, अपने दोहे उनकी रचना की है। उसी तरह गुरु नानक ने और इसी प्रकार दादू, ज्ञानेश्वर जिन्होंने अपने अभंग आम जनता की भाषा में रचे हैं। तो इस कारण इस आंदोलन के दौरान, या हम ये कहें भक्ति आंदोलन की एक बड़ी विशेषता यह भी रही है कि इससे क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य रचना हुई है। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि इस आंदोलन के जो प्रमुख संत रहे हैं। यद्यपि जो ये आंदोलन आरंभ हुआ, इस आंदोलन के मूल में कई संतों का योगदान इसमें रहा है। ये बात भी
अध्ययन से स्पष्ट हुई है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ, जिसमें आलवार संतों के योगदान को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, वह सल्तनत काल से काफी पहले हो चुका था। दक्षिण में जो आलवार संत हुए, अर्थात जो वैष्णव संत हुए, आलवार संत, उन संतों ने ईश्वर भक्ति का जो उपदेश दिया वह सल्तनत काल से अर्थात भक्ति आंदोलन से काफी पहले दे दिया था। जो ये भक्ति आंदोलन हुआ इसको हम मुख्यतया उत्तर भारत से जोड़ते हैं, जबकि दक्षिण भारत में जैसे मैंने कहा यह आंदोलन काफी पहले प्रचलित हो चुका था, काफी पहले अस्तित्व में आ गया था। उत्तर भारत में जो ये आंदोलन हुआ इसके प्रवर्तकों में एक रामानुज जो थे उनको महत्वपूर्ण माना जाता है। यद्यपि उनका जन्म आंध्र प्रदेश में तिरुपति नामक स्थान पर हुआ था और वे सगुण भक्ति में विश्वास करते थे। वे कर्म फल को मानते थे और ये मानते थे कि जो माया का जो बंधन है वो कहीं न कहीं ईश्वर को अपने माया से प्रभावित करता है। इसलिए माया को उन्हें जो सांसारिक सुख की लालसाएं हैं उससे मुक्ति दिलाने के लिए भक्ति मार्ग को चुनने का उपदेश दिया है। उन्होंने गुरु की भक्ति को और ईश्वर को पूर्णतया आत्मसमर्पित करने के पश्चात ही मोक्ष की उपलब्धि बताया है। इसी तरह निम्बार्क, माधवाचार्य आदि वैष्णव संत हुए हैं जिन्होंने भक्ति के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। इनमें एक अन्य जो महत्वपूर्ण संत हुए रामानंद, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग के एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया है, परंतु इनके भक्तों में जो इनके विभिन्न जातियों के शिष्य थे, यद्यपि इनके बारे में यह कहा जाता है कि वे वर्ण व्यवस्था को तो मानते थे क्योंकि उन्होंने वर्ण व्यवस्था का खुलकर विरोध तो नहीं किया, किंतु इनके जो 12 शिष्य थे उनमें विभिन्न जातियों के विभिन्न वर्गों के लोग थे, जिससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि यह भेदभाव को दूर करने का प्रयास करते थे, भेदभाव के विरुद्ध थे। इनके 12 शिष्यों में से धन्ना जाट, सेनदास नाई, रविदास चमार, कबीर जुलाहा आदि मुख्य थे, जिन्होंने कि अपने अपने क्षेत्रों में इनकी दी हुई शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। रामानंद ने जो उनकी महत्वपूर्ण रचना है ब्रह्मसूत्र पर, उन्होंने आनंद भाष्य नामक पुस्तक लिखी, एक टीका लिखी। दूसरे जो महत्वपूर्ण संत हैं जो रामानंद के शिष्य हुए हैं कबीरदास। कबीर का जो जन्म हुआ, उनके जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं, परंतु यह माना जाता है कि इनका जन्म लगभग 1440 ईस्वी के आसपास काशी में एक लहर तारा नामक तालाब के किनारे ये नीरू तथा नीमा नामक दंपति को ये असहाय अवस्था में पड़े हुए मिले और इसीलिए नीरू तथा नीमा ने इनको पाला। कबीर ने जो विभिन्न प्रकार से जो जीवन के विभिन्न पक्षों पर, जो विभिन्न भेदभावों पर टिप्पणी की, उस कारण कबीर को भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनकी रचनाएं जो मुख्यतः शबद, रमैनी और साखी के रूप में मिलती हैं, इनके शिष्यों ने इनका संग्रह कर बीजक नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह किया है। कबीर को जैसे मैंने पहले बताया कि वे बाह्य आडम्बरों का विरोध करते थे, कर्मकांड का, जाति प्रथा, आश्रम व्यवस्था, तमाम ऐसे आडम्बरों का वह खुलकर विरोध करते थे। वह हिंदू में जितने लोकप्रिय थे उतने ही मुस्लिमों में भी वह लोकप्रिय थे। उन्होंने निर्गुण भक्ति को मोक्ष का साधन बताया है और इस तरह उन्होंने पत्थर, जो मैंने कहा पहले भी कहा था, पत्थर पूजने पे या जो मौलवियों के जो अजान देने पे तमाम तरह के कटाक्ष किए हैं और उन्होंने ये कहा कि ईश्वर तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, और निराकार ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया। इस तरह कबीर ने हिंदू मुसलमानों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया और अपनी रचनाओं से समाज में भेदभाव, रूढ़िवादिता, आडंबरों का खुलकर
विरोध किया। इसी तरह गुरु नानक देव एक महत्वपूर्ण संत हुए हैं, क्योंकि गुरु नानक देव ने जो सिख पंथ की स्थापना की, सिख धर्म की जो स्थापना हुई, उसके प्रथम गुरु गुरु नानक देव ही हुए हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। अब उसे, क्योंकि तलवंडी में इनका नाना का घर था, इसलिए उनको अब उसको आधुनिक नाम में उसको ननकाना भी कहते हैं। और क्योंकि नाना के घर इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम नानक पड़ा और बाद में ये नानक देव से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने विभिन्न धर्मों के तीर्थों की यात्रा की, यहाँ तक कि वे मक्का व मदीना भी गए, और उन्होंने अपने उपदेशों को सभी धर्मों में समान रूप से सभी को दिया। जैसे हिंदू मुस्लिम सभी को उन्होंने समान रूप से उपदेश दिए। इनके शिष्य सभी धर्मों से संबंधित थे। बाद में इनके उपदेशों को गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ में संकलित किया, जो कि सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, आदि ग्रंथ। और इस तरह गुरु नानक देव ने विभिन्न, जो समाज में विभिन्न बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनका विरोध किया और गुरु के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का उपदेश दिया। इसलिए गुरु भक्ति पर इन्होंने विशेष जोर दिया और इसी कारण सिख धर्म में गुरु परंपरा आरंभ हुई और इस तरह गुरु के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति को इन्होंने एक साधन बताया। 1539 ईस्वी में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई और बाद में इनके शिष्य जो हैं सिख कहलाने लगे और इस तरह एक सिख धर्म का अलग, बाद में एक सिख धर्म की अलग से स्थापना हो गई। इसी तरह बंगाल में एक प्रमुख वैष्णव संत हुए, कृष्ण भक्त संत हुए हैं चैतन्य। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नादिया, जिसको नवद्वीप भी कहा जाता था, अब उसका नाम नादिया है, नादिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था और बचपन का नाम इनका गौरांग तथा निमाई इनका बचपन का नाम था। इन्होंने कृष्ण भक्ति पर विशेष जोर दिया। ये बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करते थे और नटखट कृष्ण की लीलाओं का एक प्रकार से उनकी नकल किया करते थे। यद्यपि इन्होंने गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश किया, परंतु जब वह 1508 ईस्वी में अपने मृत पिता का श्राद्ध करने गए तो धीरे धीरे बाद में वह माधवेंद्र पुरी और उनके शिष्यों के संपर्क में आकर के जब वो वापस आए तो उन्हें अपने इस यात्रा के दौरान जो उन्हें कृष्ण दर्शन का ज्ञान हुआ और इस कारण उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया। वह कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे और उन्होंने शीघ्र ही सन्यासी बनने का निर्णय लिया और इस तरह केशव भारती नामक सन्यासी से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ग्रहण की और अपना नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा। इस तरह वह श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि स्वयं की सुध बुध खो देते थे। धीरे धीरे उन्होंने विभिन्न कृष्ण से संबंधित स्थानों की यात्रा की और लोगों को कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया। 1534 और कुछ कहते हैं कि 1539 में 1533 में अर्थात 1533 या 1534 में जगन्नाथपुरी में इनका देहांत हो गया और इस तरह इन्होंने कृष्ण भक्ति का उपदेश देकर के सभी को समानता का उपदेश दिया। इसी तरह दक्षिण भारत में अर्थात महाराष्ट्र में एक प्रमुख संत हुए हैं संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर जो संत हुए हैं इनका जन्म 1270 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र के गोदावरी के किनारे आपे गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम विठल पंत तथा माता का नाम रुक्मणीबाई था। इन्होंने गीता पर एक टीका लिखी है भावार्थ दीपिका, जिसे कि ज्ञानेश्वरी भी कहा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने जो अन्य ग्रंथ थे अमृतानुभव तथा अभंगों की रचना की।
और बड़े खेद की बात यह हो रही कि अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, अर्थात 21 वर्ष में ही इन्होंने समाधि ले ली थी। ये अपने आप में एक महान संत हुए हैं जिन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान और भक्ति का उपदेश दिया। इनका जो संप्रदाय रहा है उसको वारकरी वैष्णव संप्रदाय से ये जुड़े रहे हैं। इन्होंने लोगों को वारकरी संप्रदाय के जो भक्ति का उपदेश दिया, अर्थात वैष्णव भक्ति का इन्होंने उपदेश दिया, और इस कारण महाराष्ट्र में घूम घूम कर इन्होंने लोगों को भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का उपदेश दिया। इन्होंने बालक से लेकर वृद्धों तक को भक्ति मार्ग से परिचित कराया और पुनः भागवत धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह संत ज्ञानेश्वर ने ईश्वर भक्ति का उपदेश दिया। इसी तरह दादू दयाल जो संत हुए हैं, इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। दादू दयाल के बारे में कहा जाता है कि साबरमती नदी में लोदी राम नामक ब्राह्मण को एक बालक बहता हुआ मिला था, और उस बालक को घर लाकर लोदी राम ब्राह्मण ने उसको पाला पोसा, जो कि बाद में एक महान संत हुआ। दादू दयाल को दयाल इसलिए कहा जाता है कि ये अत्यंत दयालु थे, इसलिए इन्हें दयाल भी कहा जाता है। ये अकबर के समकालीन संत हुए हैं, और जब अकबर इबादत खाने में विभिन्न संतों से विभिन्न धर्मों के बारे में चर्चा करते थे, तो 40 दिनों तक अकबर ने दादू के साथ भी सत्संग किया था। अतः हम समझ सकते हैं कि दादू उस समय कितने महत्वपूर्ण संत रहे होंगे। इन्होंने दादू पंथ तथा दादू पीठ की स्थापना की। इनके शिष्यों में रजब एक प्रमुख जो मुस्लिम थे, एक प्रमुख संत हुए रजब, जिन्होंने दादू अनुभव वाणी के रूप में इनके लगभग 5000 दोहों को संकलित किया है, जो कि इनके उपदेशों के रूप में थे। अर्थात रजब ने इनके उपदेशों को 5000 दोहों के रूप में दादू अनुभव वाणी के रूप में संकलित किया है। इनके लगभग 52 पट शिष्य माने जाते हैं। इनमें से जो प्रमुख शिष्य रहे हैं उनमें गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब और बखना प्रमुख हैं। दादू दयाल ने जाति पाति के भेद मिटाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया। इसी तरह महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर से पूर्व एक महत्वपूर्ण जो संत हुए हैं वह हुए हैं नामदेव। नामदेव का जन्म 1270 ईस्वी में सतारा जिले के नरसी बामणी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दामा सेठ तथा माता का नाम गोनाई था। इन्होंने संत ज्ञानेश्वर के साथ, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर लगभग इनसे 5 साल छोटे थे, तो ज्ञानेश्वर के साथ इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किया। दोनों संतों ने, नामदेव और ज्ञानेश्वर ने साथ साथ संपूर्ण महाराष्ट्र का भ्रमण किया। परंतु ज्ञानेश्वर की, जैसे मैंने बताया था हमने कि 21 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद नामदेव ने अकेले पूरे भारत का भ्रमण किया। नामदेव 18 वर्षों तक पंजाब में रहे और वहां उन्होंने भगवानम नामक संस्था का, उसके पंथ का प्रचार किया। एक महत्वपूर्ण विशेषता जो नामदेव की रही है कि पहले ये सगुण उपासक थे, अर्थात सगुण भक्ति के उपासक थे, सगुण भक्ति पर बल देते थे, परंतु बाद में वे निर्गुण भक्ति के उपासक बन गए थे। इन्होंने कबीर के समान व्रत, उपवास, बाह्य आडंबरों का विरोध किया तथा समाज की जो व्याप्त कुरीतियां थी उन पर खुलकर कटाक्ष किया। इन्होंने अभंगों की रचना की और इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। इस तरह हम देखते हैं कि इन विभिन्न संतों ने किस तरह अपने उपदेशों से समाज को
एक नई दिशा देने का प्रयास किया।